डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर रिवीजन लेक्चर। ओके, बेसिकली इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन देखने के लिए हमें फर्स्ट मॉड्यूल में दो मेथड दिए हैं। कौन से दो मेथड हैं? नंबर 1 बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, और दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है आज का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके हम 10 एग्जांपल देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी रिसेंटली एग्जाम आने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं या आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, और भी एग्जांपल्स हम कंडक्ट करेंगे और उसमें हम मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्जांपल्स है आप उसमें 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप आराम से मॉड्यूल नंबर 1 में जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन रहते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज अ वेरी सिंपल। So whatever the function in the form of this kind डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें उसमें dy by dx का टर्म प्रेजेंट रहेगा। ओके, dx एंड dy, उसके साथ जो भी टर्म रहेगा उसको हम m बोलेंगे, और दूसरा जो dy के साथ टर्म है उसको हम n बोलेंगे। ये दो टर्म्स, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव चेक करते हैं तो दोनों का अगर डेरिवेटिव सिमिलर आता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये सेम आता है, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, तो हम बोल सकते हैं जो भी इक्वेशन गिवन है लाइक दिस, सपोज इक्वेशन 1, इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यही डेफिनेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज दिस वन, अगर ये फुलफिल करता है तो हमें सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बड़ा ही सिंपल तरीका है सोल्यूशन फाइंड करने का। सो whatever that differential equation once it is exact differential equation, अगर ये exact differential equation होता है तो हम क्या करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इट इज अ वेरी सिंपल वन फॉर्मूला, जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, इंटीग्रेट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। ऑर्डर याद रखना, इसमें भी पहला x है और उसका मतलब इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करना है। ओके, वंस इट इज यहाँ पे dx है तो dx, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ n dy, और इक्वल टू 0 की जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला है हमारा। अब ये कंडीशन क्या कहता है, देखो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे दैट टाइम y विल बी कंसीडर एज अ कांस्टेंट। ओके, सो पहला कंडीशन है यहाँ पे कांस्टेंट, और जब हम n का वैल्यू लेते हैं दैट इज अ फ्री फ्रॉम x वेरिएबल, मतलब उसमें x वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे x का टर्म भी है, मतलब फॉर एग्जांपल n का जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ऐसा कुछ वैल्यूज है। ओके, n का वैल्यू ऐसा है, तो हम जब यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे मतलब सॉल्यूशन के टाइम पे क्या कंडीशन फॉलो करना है, ये कंडीशन फॉलो करना है। क्या कहता है वो, जब हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे दैट टाइम इट इज फ्री फ्रॉम x, फिर बाद में हम देखेंगे इसमें कौन सा टर्म है, उसमें x वेरिएबल प्रेजेंट है, तो उसको सिंपली रिमूव कर देना है पूरा टर्म। तो नया वैल्यू हम यूज करेंगे x का, दैट विल बी सिंपली y एंड इट इज व्हाट, फ्री फ्रॉम x। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को डील करते हैं। अब प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। ये दो पार्ट है, याद रखना। पहला है डेफिनेशन, डेफिनेशन में कैसे वो एग्जैक्ट दिखाना है, हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव्स दिखाना होता है और उसका वैल्यू इक्वल दिखाना पड़ता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, m का विद रिस्पेक्ट टू y, n का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये कंडीशन अगर होता है तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में क्या कंडीशन है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम y कांस्टेंट रहेगा और इसमें n इज फ्री फ्रॉम x रहेगा। इतना याद रख के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये फर्स्ट जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखो dy by dx प्लस y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस y प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना है, वट एवर द प्रॉब्लम वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट m dx प्लस n dy। ओके, और इक्वल टू 0 ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा और n का वैल्यू मिलेगा। इसको रीराइट किया देखो हमने, रीराइट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म उसके साथ dx और सेकंड टर्म उसके साथ dy। ओके, आपको ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीराइट करके लिखना है। ओके, बड़ा ही सिंपल है, और जो भी डिनोमिनेटर रहेगा अब 0 की तरफ भेज दो, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, हमें m का वैल्यू मिलता है और दूसरा n का वैल्यू मिलता है। ठीक है, ये दो वैल्यू मिलने के बाद आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो पहला पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करते समय हमारा cos x कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव का रूल मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे y इंटू कॉस एक्स है, तो cos x में x वेरिएबल प्रेजेंट है। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं दैट टाइम x इज अ कांस्टेंट, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट बनेगा।
फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और y का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सिमिलरली y विद रिस्पेक्ट टू y इट इज अगेन 1 के साथ cos मतलब सिंपली cos x, सिमिलरली sin y का क्या आएगा cos y, और y विद रिस्पेक्ट टू y इट इज 1। ओके, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो x वेरिएबल sin का डेरिवेटिव क्या आता है cos x। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, याद रखना कौन से वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब y टर्म कांस्टेंट, y कांस्टेंट मतलब cos y भी कांस्टेंट, cos y को एज इट इज, और x का डेरिवेटिव तो सिंपली 1 into cos y मतलब cos y, एंड लास्ट में x है तो x का डेरिवेटिव क्या आता है सिंपली 1। आई होप ये डेरिवेटिव समझ में आया होगा। ये दो डेरिवेटिव्स केयरफुली करना है, इस दो इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन इज व्हाट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, अगर ये समझ में आया तो हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार डेरिवेटिव चेक करो, ये डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप आप चेक करना, बाद में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बोथ द डेरिवेटिव्स आर सेम, देन वी कैन से दैट इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले में खाली वैल्यूज पुट करना है, वैल्यू पुट करते समय m का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है, दिस वैल्यू मस्ट एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज। और जब हम सेकंड वैल्यू n का वैल्यू लेते हैं तो ये कंडीशन याद रखना, इट इज अ फ्री फ्रॉम x, तो पहले टर्म में x है उसको रिमूव कर दो, दूसरे टर्म में भी x प्रेजेंट है इसको भी रिमूव कर दिया, और तीसरे टर्म में भी x प्रेजेंट है, मतलब कुछ भी नहीं रहता है, तो इसका वैल्यू हम जहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते हैं ना वो टाइम पे 0 लेना है। याद रखना ये रूल खाली इंटीग्रेशन के लिए फॉलो करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय नहीं, ठीक है। ओके, देन अब बड़ा ही सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन है उसको सेपरेट करेंगे, y इज अ कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया है y कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx निकालेंगे, देन अगेन सेकंड टर्म दैट कंटेनिंग sin को बाहर निकालो, कुछ भी नहीं मतलब 1 रहता है, एंड y अगेन कांस्टेंट, y को भी बाहर निकालो, कुछ नहीं मतलब 1 dx। ओके, किसी तरीके से कर सकते हैं, y इंटू साइन cos का इंटीग्रेशन sin, देन प्लस sin y एज इट इज, एंड 1 का इंटीग्रेशन x, सिमिलरली ये y एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इट इज सिंपली x, rewrite this you will get the final answer। ओके, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपलसरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, तो हम इसको कंपलसरी टॉपिक में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी द अनदर वन एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या दिया है, प्रॉब्लम कंटेनिंग 1 plus e to the power xy dx plus e to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y 1 minus x upon y dy equals to 0 given y of 0। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे पहले इसको पार्शियल डेरिवेटिव के लिए m एंड n का वैल्यू निकालेंगे, पहले dx के साथ जो भी वैल्यू दैट इज 1 plus e to the power x upon y एंड n का वैल्यू e to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y। ओके, अब दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों का डेरिवेटिव निकालने के बाद सिंपल तरीके से पहला डेरिवेटिव e to the power x upon y into डेरिवेटिव ऑफ x upon y with respect to y is simply minus x upon y square। ओके, नाउ सेकंड डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ n with respect to x क्या आता है e to the power x upon y, एंड दूसरा ब्रैकेट जो है दैट इज 1 minus x upon y दैट कंटेनिंग x एंड y। देखो यहाँ पे ये जो n का वैल्यू है दैट फर्स्ट टर्म एंड इट इज अ सेकंड टर्म, सो इट इज u into v फॉर्म बिकॉज दैट कंटेनिंग x हियर इट इज कंटेनिंग x, तो दोनों में भी x वेरिएबल प्रेजेंट है, सो दैट वी हैव टू अप्लाई u into v। आपको u into v का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, देन इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आप चेक कर सकते हैं, बोथ द डेरिवेटिव्स हियर अगेन आर सेम, सो व्हाट वी कैन से दैट if it is the derivatives are same then we can say that this is nothing but exact differential equation। once it is exact differential equation we have to find the solution। okay, so solution find करने के लिए हमें पहले डेरिवेटिव ऑफ m निकालेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ n निकालेंगे, अगेन द सेम कंडीशंस, इंटीग्रेशन निकालते समय y कांस्टेंट, सो 1 plus e to the power x upon y dx equals to 1 का इंटीग्रेशन x e to the power x upon y, simply it is e to the power x upon y, and denominator में डेरिवेटिव ऑफ x upon y, so it is y 1 upon y, you can write in the numerator y into e to the power x। similarly second that is n is free from x, so this term that containing here multiply। ओके, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में x प्रेजेंट रहेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरे टर्म को तो x आएगा, मतलब उसका वैल्यू अभी 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट इट इज अगेन 0। ओके, सो दोनों को हम क्या करेंगे बाद में ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा दिस। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिया है दैट इज आप न्यूमेरिकल मेथड में जैसे करते हैं, इनिशियल कंडीशन y of 0 equals to 4, y of 0 equals to 4, इसका मतलब ये होता है x का वैल्यू कितना है 0, और ये रहता है y का वैल्यू दैट इज y equals to 4। तो सिंपली जहाँ पे y है 4 पुट करेंगे, जहाँ पे x यहाँ पे लिखा है। ओके, तो उससे हमें क्या मिलता है, c का वैल्यू मिलता है, फिर हम इसमें पुट करेंगे c का वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, comment any questions and must share to all of your friends। okay, next example,
नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या दिया है, y इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस कॉस ऑफ y dx प्लस इन ब्रैकेट x प्लस लॉग ऑफ x। ओके, इसका हम क्या करेंगे, m एंड n का वैल्यू लिखेंगे। m एंड n का वैल्यू लिखने के बाद डेरिवेटिव ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट y एंड n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डेरिवेटिव चेक करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस साइन ऑफ y। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई दिस सेपरेटली, you will get the answer. Okay, now let us see here another one term that is a, if it is the derivatives are same, then we can say that what it is a exact differential equation. Okay, so after that we have to check out here, by mistake here it is a 1. Okay, here it is 1, then our derivatives are similar. Okay, then after we have to find the solution mein again we have to check out this derivative of m with respect to x and derivative of n with respect to y. again the term free from x करेंगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू 0 आता है। कैसे 0 आया, देखो यहाँ पे first term containing x, so remove that, second term containing x, remove that, and this term also containing x, so remove all these things. Okay, so rest of them it is must 0. Okay, अगर यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन उसका भी 0 आता है ना। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ m है, m का वैल्यू हम यहाँ पे जो एज इट इज है वो यूज करेंगे, m में कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते समय, सो फर्स्ट y इज कॉन्स्टेंट, y एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इट इज x and 1 upon x it is log x, simply integration of cos y it is cos y as it is, nothing is रेस्ट मतलब 1 dx, so 1 dx it is x into cos y। ओके, सो ये थोड़ा सा केयरफुली करना है, बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन के आता है। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। काइंडली चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो नाउ दिस integration sorry m and n that containing here the simple terms, so we can find the partial derivatives. Now after checking this partial derivatives, minus 4x minus 4y, again here the derivative of this n with respect to x it is minus 4y minus 4x. Okay, both the derivatives are similar, so we can say that given equation is exact. Okay, once it is exact, again we have to find out the integration of m and n. So partial, again here consider the value of m as it is, and here the second part that is free from x. Okay, so simply integrate this, so integration of y square dy। अब यहाँ पे जो टर्म है n का that containing we have to check out, see here। so free from x मतलब जिसमें x प्रेजेंट है उसको रिमूव करेंगे। ओके, इसमें भी x है, इसको भी रिमूव करेंगे तो सिंपली y स्क्वायर, सो y स्क्वायर कंडीशन पे आता है विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y क्यूब बाय 3। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x का आएगा x क्यूब बाय 3, देन माइनस 4xy का क्या आता है माइनस 2x स्क्वायर y, एंड लास्ट वन इट इज माइनस 2y स्क्वायर एंड कुछ नहीं मतलब x। ओके, तो ये इंटीग्रेशन केयरफुली करना है। If it is done, then general solution it is like this. Okay, so you can check out this if you want detail. Okay, so in this way we can find out the integration. Let us see another one example. Now this is very important example. अब इसका इंटीग्रेशन पहले m का वैल्यू n का वैल्यू लिखेंगे। so x we have to check out this derivative first. So derivative of this x it is simply 0, and then second term that containing here two terms, so we have to apply here u into v, okay? Because both the terms containing y variable. Okay, दोनों में अगर y variable present है तो we have to apply. So this is suppose our u and this is a root that term it is v. Okay, so first term derivative of first, then second term as it is plus second time first is as it is and derivative of this second. So derivative of this whatever the root term we have to check out this derivative dash of x. Okay, so ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, so here so derivative of this, again we have to check out the derivative of n with respect to what, n with respect to x variable, so it is simply 1 into root of 1 minus x square y square plus x into under root of minus x upon y root of 1 minus x square y square. Okay, so simply here we have to again follow the u into v and derivative of this last term with respect to x, obviously after that it is 0. Okay, no need to write every time in that form, so simply we have to mention here the derivative part, those are available. If it is in case any terms are 0, then no need to write again and again. Okay, so simply here we have to use the derivative form. After that derivative check out this, so it is a exact differential equations if it is similar. Now let us see here the next part. Derivative of m with respect to x variable, so as it is we have to check out this value, so ये value हम याद रखेंगे as it is use करेंगे, then integration of, so we know the integration of x it is x square by 2, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, सो y इज कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, सो रूट का इंटीग्रेशन निकालते समय पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, y को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इंटीग्रेशन, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, y को कॉमन निकाला है, तो y अगर बाहर आता है y स्क्वायर सपोज, तो रूट के बाहर वो y बन जाता है
ओके, और ब्रैकेट में हमें वाई स्क्वायर कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे वाई नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 1/y स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सिंपली x स्क्वायर रहता है। तो ये फॉर्म में आने के बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो, सो x स्क्वायर बाय 2 ये एज इट इज हमारा वाई स्क्वायर एज इट इज। ओके, वाई स्क्वायर कैसे आया, अंदर वाला जो वाई स्क्वायर कॉमन निकाला था स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद वाई, और ये वाई हमारा उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो वाई बिकम वाई स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की जगह पे क्या है हमारा 1/y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मतलब ये कांस्टेंट टर्म 1/y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर। ओके, सिमिलर फॉर्मूला है, जस्ट जहाँ पे ए स्क्वायर है 1/y पुट कर दो, वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म क्या है x/2, सो x/2 रूट ऑफ दिस, सो रूट ऑफ दिस टर्म एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए मतलब 1/y स्क्वायर, तो ये अपन 1/y स्क्वायर एंड 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए मतलब अगेन 1/y। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x अपॉन एक्स वाई बनेगा। Okay, so x square by 2 plus xy root of 1 minus x square y square 1/2 sin inverse of x upon y. Okay, so in this way just rewrite this, all the derivatives are very basic level, just check out how to find out the derivative integrations. Okay, all these terms are very simple. Now let us see the next part, integration of n, it is free from x. Okay, so n का वैल्यू हमारे पास ये वाला है, फ्री फ्रॉम x, फर्स्ट टर्म में x से कैंसिल आउट, सेकंड टर्म इट इज माइनस y में हमें x नहीं दिखाई दे रहा है, तो माइनस y का इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस y का इंटीग्रेशन dy, सो इट इज माइनस y स्क्वायर बाय 2। सो सिंपली जस्ट टेक एडिशन ऑफ दिस टू, फर्स्ट एंड 2। ओके, सो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा केयरफुली देख लेना, अगर कुछ डाउट है तो सोल्यूशन एक बार चेक करो। ओके, ट्राई करो सेम प्रॉब्लम्स खुद के लेवल पे सॉल्व करो। ओके, खुद के लेवल पे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, again it is a similar to previous one, so let us see here, first the value of n, second value of n. Okay, now take here the derivative with respect to y and derivative with respect to x. Once it is same, then we can say that it is given equation, it is exact differential equation। बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव भी इसका सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट, रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जैसे प्रीवियस में देखा हमने, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, इसका डेरिवेटिव, ओके, 1/2 रूट ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये हमारे पास आएगा। सिमिलरली इसमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये कांस्टेंट वाई, और इसमें हमें ये फॉर्मूला आगे अप्लाई करना है, इसका डेरिवेटिव अगेन 1। ओके, सो ये सब चीज़ें प्रीवियस एग्जाम्पल में जो था वही है। वंस इट इज एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ m का वैल्यू एज इट इज लेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते समय थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर जो टर्म है, बिकॉज उसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, क्यों, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव सेटिस्फाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ x dx। ओके, सो फ्रॉम दिस ओनली यूज द x dx and dt by 2 we can use। So simply we have to check out this and integration will be like this। Okay, so t raised to power 1/2 t raised to power ये बनेगा बाद में 3/2। ओके, कौन सा फॉर्मूला, t raised to power n, इंटीग्रेशन में t raised to power n plus 1 upon n plus 1। तो अगर यहाँ पे t का वैल्यू t raised to power 1/2 है तो ये 3/2 बनता है। ओके, सो ये बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो किया है। देन वी हैव टू चेक आउट द इंटीग्रेशन ऑफ n, n का वैल्यू जो है उसमें फर्स्ट टर्म दैट कंटेनिंग x टर्म and second term that containing also x, so all this remove, only simply 0 and integration of that it is 0। okay, merge this part and this part, so it is final answer। okay, remember that while solving the exact differential equation must follow the step। okay, next example, seventh example, so integration of this। okay, so first we have to check out this first m and this is suppose n। okay, I'm putting here the value of m and n। first we have to find out the derivative of m with respect to y। so with respect to y करेंगे तो 2 plus 3x square y raised to power 1/2, and with respect to x करेंगे तो 3x square root of y plus 2। okay, it is very simple, check all these terms। okay, with respect to x करेंगे तो ये कांस्टेंट बनेगा, इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, both the derivatives are similar, we can say that it is a exact। okay, exact differential equation होने के बाद solution। अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट विद m एज इट इज, n इज फ्री फ्रॉम x, सो इट इज 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो 2y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 2xy, देन 2x स्क्वायर y रेस्ट टू पावर 3/2, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 और ये y वाला टर्म, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओनली इट इज व्हाट x रेस्ट टू पावर 3/3। ओके, तो इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, मर्ज ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस आंसर यू कैन चेक आउट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, इन दिस सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल, 8th एग्जांपल, नंबर 8, first the value of n, value of m and value of n। okay, now take a partial derivative of m with respect to y, so it is a 2x, so 0, then here
we can use here the u into v formula. So 1 upon x square as it is, integration of this, it is cos of y upon x minus y by x square sine of y upon x into 1 by x. Okay, derivative second part. So similarly, second thing, that is again here we have to follow the with respect to x. So first term containing x, second term that is again containing x, you can use that. Okay, let us see here this integration minus 1 upon x minus 1 upon x का integration sorry derivative क्या आएगा 1 upon x square, because minus minus get cancelled, second term as it is, first का derivative second term as it is, then plus बाद में ये minus होता है, so minus and second का derivative, तो sin y upon sorry cos का derivative sin y upon x, and y upon x with respect to x क्या आएगा, simply here y upon x square. Okay, so in this way we have to check out all the derivatives. If it is similar, then we can say that what it is an exact differential equation. Once it is exact differential equation, we have to find out the general solution. General solution that containing here first m, then second term it is n. पहले m का value, so it is the integration of 2x plus integration of second term, that like this. Now first term integration, it is very simple, x square, and the second part. Okay, so y upon x, if I put here y upon x as a t, y upon x as a t, then its derivative is like this, and simply it is a cos t dt. Okay, you can check out this. So cos dt अगर इंटीग्रेशन उसका निकालेंगे तो minus sin t, so it is simply x square minus sin of y by x, and obviously here it is 0, so integration part is again 0. Okay, then simply merge all these things, we will get the general solution. Okay, next ninth example, it is very simple one. So first part it is m, second part it is n. Okay, now find out the derivative, its derivative with respect to y. With respect to y करेंगे तो यहाँ पे 1 और ये तो 0 बनेगा, because doesn't contain x, and similarly again with respect to x, इसका 1 और इसका 0, so 1 both the derivatives, we can say that it is exact. Now integration first part as it is y plus, याद रखना यहाँ पे m और यहाँ पे n है. ओके, ये चेंज दिया है इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है. ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस y प्लस x इंटू साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का आएगा y इंटू x, इसका आएगा x माइनस ऑफ cos x माइनस एंड माइनस ऑफ cos x इंटू 1. ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय रूल बाय पार्ट जिसको बोलते हैं वो. ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x. सो फ्री फ्रॉम x मतलब ये फर्स्ट आंसर, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 2 e टू द पावर y dy, तो इसका क्या आएगा सिंपली माइनस 2 e टू द पावर y. ओके, दोनों को मर्ज करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा. आई होप ये समझ में आया होगा. कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई होप you like this, so just like, subscribe, comment any questions, and follow our channel. Okay, next example. Okay, this is our last example, so you can check out this. So with respect to x, that means it is m, and with respect to y, that means it is n. Okay, m and n का वैल्यू यहाँ पे लिखने के बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 का 0 and log of xy, it is simply 1 upon xy, and डेरिवेटिव ऑफ xy, it is simply x. So इसको डिराइट करेंगे, x get cancelled, 1 upon y. Then derivative of this n with respect to x, it is simply 1 upon y. Both the derivatives you can check out, this is similar, so we can say that it is exact. Okay, once it is exact, find out the derivative integration of m का value as it is use करेंगे 1 plus log of xy, with respect to x करेंगे तो x integration of log. Okay, याद रखना integration of log x, रेगुलरली हम बोलते हैं log function and inverse trigonometric function like tan inverse, cos inverse, whatever. So इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो always use u into v, and second function will consider 1. Okay, so log first function u and this one as a algebraic function v. Okay, so u into v formula apply करें so that we can follow these steps. Okay, so log का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में फॉर्मूला है. सो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है इसलिए ऐसा करना पड़ता है. सो फॉलो द u into इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे नहीं. Okay, so once you get the final answer of this, so now next thing it is on integration of n. n का वैल्यू लेते समय free from x, याद रखना always use the free from x. So first term containing x, second term that containing 1 simply, so 1 condition y. Okay, and then after दोनों का जो इंटीग्रेशन वैल्यू निकाला है उसको मर्ज कर देने का, तो हमारी फाइनल आंसर होता है. आई होप ये समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस. अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, these examples for your practice, you can check out all these examples, practice yourself. In case any questions you want, you can check out the answers also. Okay, so for this topic I think it is sufficient to do the practice. Okay, so thank you for watching this video.